अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 24, लेसन नंबर 24। आज है हमारा टॉपिक दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम और उनका जो ये है या लेख है तहरीर गुलजार नसीम। असल दयाशंकर का नाम असल क्या है? असल नाम दयाशंकर कोल। दयाशंकर कोल असल नाम है, ठीक है। दयाशंकर नसीम का पूरा नाम दयाशंकर कोल और नसीम ये तखल्लुस, नसीम तखल्लुस है। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। हालांकि छोटी सिन से होता है, यानी 100 से होता है, पता नहीं ये बड़ी सिन से क्यों लिख दिया है। गंगा प्रसाद कोल ये कश्मीरी पंडित थे, ये कश्मीरी पंडित थे। कोल गंगा प्रसाद दयाशंकर नसीम के वालिद साहब, ठीक है। पैदाइश 1811 लखनऊ में, पैदाइश 1811 लखनऊ में हुई। इब्तिदाई तालीम इन्होंने किस लैंग्वेज में या किस ज़ुबान में की? तो इब्तिदाई तालीम इन्होंने उर्दू और फ़ारसी में की। देखिए एक नन मुस्लिम है दयाशंकर कोल, दयाशंकर नसीम क्या है? नन मुस्लिम है, लेकिन इनकी जो तालीम और तरबियत क्या है? उर्दू और फ़ारसी में हुई है। और तखल्लुस भी इन्होंने क्या है? मुसलमान जैसा रखा है, नसीब। बहरहाल उस ज़माने में यही रिवाज था। कहते हैं कि किसी भी ज़बान को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उर्दू और हिंदी ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। चले, और इनकी वफ़ात यानी दयाशंकर नसीम की वफ़ात 1845 को हो गई। 1845 को दयाशंकर नसीम का इंतकाल हो गया। बहुत अल्पायु थे, ठीक है। और ये किसके हुकूमत में या फिर किसके ज़माने में पैदा हुए थे या फिर ज़माने के शायर थे? तो ये अमजद अली शाह का ज़माना था और उसी ज़माने और उसी अहद के ये शायर थे, अमजद अली शाह, ठीक है। अहद हुकूमत उस वक्त किसका था? अमजद अली शाह। उसके बाद इनके उस्ताद कौन हैं? यानी दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन है? इनके उस्ताद है आतिश लखनवी। आतिश लखनवी के ये शागिर्द हैं। आतिश लखनवी के शागिर्द कौन है? दयाशंकर नसीम। अगर आपसे पूछा जाए कि दयाशंकर नसीम का उस्ताद कौन है, तो आतिश लखनवी। या अगर पूछा जाए कि आतिश लखनवी का शागिर्द कौन है, तो दयाशंकर नसीम, ठीक है। और एक सवाल होता है कि दयाशंकर नसीम की शोहरत की वजह क्या है? कि शोहरत की वजह क्या है? वो फेमस किस वजह से हुए? इनकी शोहरत की वजह इसके मसनविय है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम ही इसकी शोहरत की वजह है, कारण है, ठीक है जी। और इन्होंने जो मसनवी लिखा है यहाँ पे, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बुकावली का पहुँचना और वज़ीर होकर ताजुल मुलूक की तलाश में रहना, ये उनका हेडिंग है। इसमें पूरी कहानी है, एक महबूब और महबूबा की एक कहानी, एक किस्सा है, उसी को इन्होंने अपनी मसनवी में ज़िक्र किया है। असल होता यह है कि बुकावली ये महबूबा ये लड़की का नाम है और ताजुल मुलूक जो है महबूब का नाम, जिससे ये प्यार करती थी। और ज़ैनुल मुलूक क्या है? वो उस वक्त के बादशाह थे, उस वक्त के बादशाह थे जिसी का जिक्र इस मसनबी में है। वो अपने महबूब की तलाश में बुकावली, वह अपने यहाँ से, अपनी जगह से, अपने वतन से बुकावली यानी ज़ैनुल मुलूक की यहाँ पहुँचती है और फिर वहाँ भिखारी के रूप में आती है। फिर उनकी ज़बान और उनकी अंदाज़ देख करके ये वज़ीर बन जाती है और फिर वज़ीर बन करके अपने महबूब को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और लास्ट में ताजुल मुलूक से शादी भी कर लेती है, इसी का जिक्र है। और फिर यहाँ आकर के वो ये महसूस भी करती है कि यहाँ के लोग कितने खुशखुर्रम और कितने आराम से और चैन से रहते हैं और यहीं भी रहना शुरू कर देती है, इसी का जिक्र है। ठीक है, गलीचे का जो अब पता मिला है, गुलचे का जो अब पता मिला है, यूँ शाखे कलम से गुल खिला है, वो बादे चमन चमन खरामा, यानी वो बुकावली परेशान। ठीक है, तो ये उनके दो बोल हैं।
उसके बाद आते हैं मारूजी सवालात में, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है नसीम का पूरा नाम क्या है? नसीम का पूरा नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन सी यानी जीम दयाशंकर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दयाशंकर या जीम, ठीक है। 2 नंबर, नसीम कहाँ पैदा हुए? नसीम कहाँ पैदा हुए? तो ये भी ऑप्शन सी यानी कि जीम, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। 3 नंबर, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी गुलजार नसीम। ऑप्शन बी गुलजार नसीम। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश। ऑप्शन बी बा आतिश लखनवी, ठीक है। यहाँ सिर्फ आतिश है। हमने शुरू में बता दिया था कि आतिश के उस शागिर्द भी हैं, और आतिश के उस शागिर्द कौन है? दयाशंकर नसीम, और दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन है? आतिश लखनवी, ठीक है। 5 नंबर पे है नसीम का इंतकाल कब हुआ? नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो 1845। ऑप्शन बी या बा 1845, ठीक है। तो ये रहा मारूजी सवालात। उसके बाद आता है मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात। 1 नंबर पे ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़े को नज़म किया गया है? किस किया गया? आप अगर हेडलाइन भी लिख देंगे कि दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क में बुकावली का पहुंचना और वज़ीर होकर ताजुल मुल्क की तलाश में रहना, यही वाक़या इसमें बयान किया गया है। ये भी सब जवाब हो सकता है। और सिंपल से जवाब यह है कि बुकावली का आने और उसके वज़ीर बनने की तस्वीर पेश की गई है। बुकावली के आने और उसके वज़ीर बनने की तस्वीर पेश की गई है। दोनों जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे है कि नसीम का पूरा नाम क्या था? नसीम का पूरा नाम क्या था? तो दयाशंकर कोल। दयाशंकर कोल। 3 नंबर, नसीम की पैदाइश कब हुई? नसीम की पैदाइश कब हुई? नसीम से गुलजार, यहाँ पे दयाशंकर नसीम पूरा है, यहाँ नसीम तखल्लुस है, ठीक है। तो नसीम की पैदाइश कब हुई? 1811। 1811। उसके बाद 4 नंबर, नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। गुलजार नसीम, यही उसकी शोहरत की वजह भी है। 5 नंबर पे नसीम के वालिद का नाम लिखिए। नसीम के वालिद का नाम, तो नसीम के वालिद का नाम क्या है? गंगा प्रसाद कोल। प्रसाद असल होता है हिंदी में, लेकिन प्रसाद लिख दिया है। बहरहाल गंगा प्रसाद कोल, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद है हमारा मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में पहले नंबर में सिनफ़ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। सिनफ़ मसनवी पर, यानी मसनवी की आपको तारीफ़ लिख देना है, बस काफ़ी है। मसनवी की तारीफ़ लिख देना है, वही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर पे है बुकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है? ठीक है, क्या क्या करती है? सॉरी, हाँ ठीक है। बुकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है? क्या क्या करती है? बुकावली वहाँ अपने महबूब की तलाश के लिए भिखारी बन कर के आती है, बयावा जंगल होकर के वहाँ ज़ैनुल मुल्क के दरबार में पहुँचती है, फिर अपने तेज़ तर्रार ज़बान की वजह से वज़ीर बन जाती है और फिर अपने महबूब की तलाश में कामयाब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे है ज़ैनुल मुल्क की ममलकत में पहुँचकर बुकावली को क्या महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ? यानी उसे चारों तरफ खुशियाँ और खुशहाल नज़र आती है और अपने महबूब की मौजूदगी भी भांप लेती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 नंबर पे है ज़ैनुल मुल्क की ममलकत में पहुँचकर बुकावली क्या महसूस होता है? इसका तो हो गया। उसके बाद 5 नंबर नसीम के मुख्तसर सवाल है, बयान कीजिए, उसकी तारीफ़ वगैरह पर जिक्र कर दीजिएगा, ये बस। उसके बाद देखते हैं तवील सवालात को पूरा छोड़ दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार शॉर्ट में दोहरा देते हैं। मारूजी सवालात में असल नाम क्या है? नसीम का दयाशंकर। उसके बाद पैदा कहाँ हुए? लखनऊ। उसके बाद उसकी मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। ये किसके शागिर्द थे शायरी में? आतिश, ठीक है। वफ़ात कब हुई? 1845। 1845।
तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हम समझ गए होंगे। यहीं से आज के एपिसोड नंबर 24 ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।